आदरणीय दोस्तों और भक्तों, अपने पिछले वृत्तांत में अनुराग सागर के संदर्भ में आज फिर एक बार आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ। और दोस्तों, हमारा वृत्तांत कहाँ चल रहा था, आपकी याददाश्त के लिए आपको बता दूं कि अष्टांगी ने सत्य पुरुष को परमपिता परमात्मा को छोड़कर काल निरंजन यानी कि धर्मराज के साथ हो गई। जिस सत्य पुरुष ने उनको बनाया, उन पर उपकार किया, फिर उसने सत्य पुरुष का ध्यान नहीं कराया और दोस्तों, अपने माता पिता सबको भुला दिया। माता पिता के घर से विदा होकर वह अपने स्वामी के घर जब गई तो उसके साथ गुण एवं प्रेम में इतनी मग्न हो गई कि फिर उसने अपने माता पिता का नाम नहीं लिया। तो यही वृत्तांत चल रहा था। इसलिए कहा जाता है कि नारी स्वभाव वश आध्या पराई हो गई। वह काल निरंजन के साथ होकर उसी की होकर रह गई। अतएव उसने सत्य पुरुष परमपिता परमात्मा के रहस्य को प्रकट नहीं किया और अपने पुत्र विष्णु को काल निरंजन का ही रूप दिखाया। इसके आगे चलते हैं दोस्तों। धर्मदास के वचन अपने सतगुरु कबीर साहब के प्रति आते हैं चौपाई के रूप में। हे साहिब सब जानियो भेद, अब आगे का करहु उछेदा। हे साहिब यह जान्यो भेद, अब आगे का करहु उछेदा। धर्मदास जी कबीर साहब से कहते हैं कि हे साहिब, यह रहस्य तो मैंने जान लिया है, अब आगे का रहस्य बताइए कि आगे क्या हुआ। तो सतगुरु कबीर साहब के वचन धर्मदास के प्रति आते हैं चौपाई के रूप में। पुनि माता कहि विष्णु दुलारा, मर घ्यो मान जेठ निज बारा। पुनि माता कहि विष्णु दुलारा, मर घ्यो मान जेठ निज बारा। अहो विष्णु तुम लेह अशीषा, सब देवन में तुम ही ईशा। अहो विष्णु तुम लेहो अशीषा, सब देवन में तुम ही ईशा। जो इच्छा तुम चित में धरि हो, सो सब तोर काज मैं करि हो। जो इच्छा तुम चित में धरि हो, सो सब तोर काज मैं करि हो। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि फिर माता अष्टांगी ने विष्णु को प्यार किया और कहा कि अपने समय में ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मा ने तो मान मर्यादा खो ही दी है। हे प्रिय पुत्र विष्णु, तुम मुझसे आशीर्वाद लीजिए। सभी देवताओं में तुम ही ईश्वर होगे। जिसकी इच्छा तुम मन में रखोगे, तुम्हारा वह काम मैं करूंगी। माया आध्या का विष्णु को सर्वप्रधान बनाना यह चौपाई के रूप में आता है। प्रथम पुत्र ब्रह्मा दुर्गय हो, अक्रम झूठ ताहे प्रिय भयऊ। प्रथम पुत्र ब्रह्मा दुर्गय हो, अक्रम झूठ ताहे प्रिय भयऊ। देवन श्रेष्ठ तुम ही कह मातहि, तुम्हारी पूजा सब कोई ठानहि। देवन श्रेष्ठ तुम ही कह मातहि, तुम्हारी पूजा सब कोई ठानहि। महामाया आध्या माता ने विष्णु से फिर कहा
कि मेरा पहला पुत्र ब्रह्मा तो अपने आप से तथा धर्म एवं मान मर्यादा से गिर गया है, क्योंकि उसे व्याभिचार जैसा अकर्म तथा झूठ प्रिय लगते हैं। सभी देवता तुम्ही को श्रेष्ठ मानेंगे और तुम्हारी पूजा सभी करेंगे। सतगुरु कबीर के वचन धर्मदास के प्रति चौपाई आती है। कृपा वचन असमात भाखा, सब ते श्रेष्ठ विष्णु कह राखा। कृपा वचन असमात भाखा, सब ते श्रेष्ठ विष्णु कह राखा। मात गई रुद्र के पासा, देख रुद्र अति भय हुलासा। माता गई रुद्र के पासा, देख रुद्र अति भय हुलासा। कबीर साहब जी धर्मदास को बताते हैं कि अपने आशीर्वाद फलस्वरूप माता आध्या ने ऐसा वचन बोला कि उसने सब में श्रेष्ठ विष्णु को रखा। फिर माता रुद्र यानी कि शंकर जी के पास गईं। आपने अपने माता को आया देखकर शंकर जी बहुत प्रसन्न होते हैं। अब आध्या का महेश को वरदान देने का चौपाई में आता है। पुन लहुरा कह पूछे माता, तुम शिव कहो हृदय की बाता। पुन लहुरा कह पूछे माता, तुम शिव कहो हृदय की बाता। मांगहूँ जो तुम्हारे चित भावे, सोते ही देऊ माता फुरमावे। मांगहूँ जो तुम्हारे चित भावे, सोते ही देऊ माता फुरमावे। दो पुत्रन कह मात्र दृढ़ावा, मांग महेश जोड़ मन भावा। दो पुत्रन कह मात दृढ़ावा, मांग महेश जोड़ मन भावा। अर्थात फिर सबसे छोटे पुत्र से आध्या माता पूछती हैं कि हे शिव, तुम मुझे अपने मन की बात बताओ। जो तुम्हारे मन को अच्छा लगता है वही मांगो, वही मैं आपको दूंगी। मैं तुम्हारी माता प्रसन्न होकर कहती हूँ। दोनों पुत्रों को मैंने उनके कर्मानुसार दृढ़तापूर्वक दे दिया। हे महेश, जो तुम्हारे मन को अच्छा लगता है मुझसे मांग लीजिए। अब महेश जी के वचन आध्या माता के प्रति आते हैं चौपाई के रूप में। जोर पान शिव कह बेलीना, देहु जनन जो आज्ञा कीन्हा। जोर पान शिव कह बेलीना, देहु जनन जो आज्ञा कीन्हा। कबहु न बिन से मेरी देही, हे माता मांगो वर येही। कबहु न बिन से मेरी देही, हे माता मांगो वर येही। हे जननी यह दी, हे जननी यह कीजे दाया, कबहु न बिन से मेरी काया। हे जननी यह कीजे दाया, कबहु न बिन से मेरी काया। अर्थात माता आध्या यानी कि अष्टांगी माता के वचन सुनकर शिवजी ने दोनों हाथ जोड़कर विनम्रता के साथ कहा कि हे माता, जैसी तुम
मुझे आज्ञा दें, मुझे दीजिए। हे माता, मेरी यह देह यानी कि शरीर कभी भी नष्ट ना हो, मैं यही वर मांगता हूँ। हे जननी माता, मुझ पर दया कीजिए कि मेरा यह शरीर कभी भी नष्ट ना हो। अब आध्या माता के वचन महेश के प्रति आते हैं चौपाई के रूप में। कह अष्टांगी अस नहीं होई, दूसर अमर भयो नहीं कोई। कह अष्टांगी अस नहीं होई, दूसर अमर भयो नहीं कोई। करहु योग तप पवन सनेहा, रह चार युग तुमरी देहा। करहु योग तप पवन सनेहा, रह चार युग तुमरी देहा। जो लो पृथ्वी आकाश सनेही, कबहु ना बिनसै तुमरी देही। जो लो पृथ्वी आकाश सनेही, कबहु न बिनसै तुमरी देही। अर्थात माता अष्टांगी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आदि पुरुष के अलावा कोई दूसरा अमर नहीं हुआ। तुम प्रेम पूर्वक प्राण पवन का संयम करके योग तप करो तो तुम्हारी देह 4 युग तक बनी रहेगी। जब जहाँ तक पृथ्वी आकाश होंगे, तुम्हारी देह कभी नष्ट नहीं होगी। इसके पश्चात धर्मदास के वचन आते हैं सदगुरु कबीर साहब के प्रति चौपाई के रूप में। धर्मदास विनती चित लाई, ज्ञानी मोहि कहो समुझाई। यह तो सकल भेद हम पाई, अब ब्रह्मा को कहो उपाई। यह तो सकल भेद हम पाई, अब ब्रह्मा को कहो उपाई। अध्याशाप ताहि कह दीना, तेहि पीछे ब्रह्मा कस कीन्हा। अध्याशाप ताहि कह दीना, तेहि पीछे ब्रह्मा कस कीन्हा। धर्मदास ने मन लगाकर विनती की, प्रार्थना की कि हे ज्ञानी सदगुरु कबीर साहब, मुझे समझाकर बताइए। आपकी कृपा से मैंने यह सारा रहस्य तो समझ लिया है, अब ब्रह्मा जी का वर्णन बताइए। माता आध्या ने उसे जो शाप दिया था, उसके बाद ब्रह्मा जी ने क्या किया, कैसे किया। अब सतगुरु वचन कबीर साहब के धर्मदास के प्रति आते हैं चौपाई के रूप में। विष्णु महेश जब वर पाए, विष्णु महेश जब वर पाए, भय आनंद अति हर जाए। भय आनंद अति हर जाए। दोनों जाने हरख मन कीन्हा, दोनों जाने हरख मन कीन्हा। ब्रह्मा भयो मान मदहीना, ब्रह्मा भयो मान मदहीना। धर्मदास मैं सब कुछ जानो, धर्मदास मैं सब कुछ जानो। भिन्न भिन्न कर प्रगट बखानो, धर्मदास मैं सब कुछ जानो। भिन्न भिन्न कर प्रगट बखानो। अर्थात विष्णु जी और शंकर जी
दोनों ने जब वर पा लिया तब से उन्हें बहुत ही सुख और आनंद मिला। तब वे बहुत ही खुश हुए। दोनों जनों ने प्रसन्न होकर मन में विचार किया कि ब्रह्मा अपने कर्मों के कारण मान मर्यादा से हीन हो गया। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हे धर्मदास, मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ, उसे अलग अलग करके वर्णन करता हूँ। शाप पाने के कारण दुखित हो ब्रह्मा का विष्णु जी के पास जाकर। शाप पाने के कारण दुखित होकर ब्रह्मा का विष्णु जी के पास जाकर अपना दुख कहना, अपना दुख कहना और विष्णु का उसे आश्वासन देना, यह चौपाई के रूप में आता है। ब्रह्मा मन में भयो उदासा, ब्रह्मा मन में भयो उदासा, तब चल गयो विष्णु के पासा, तब चल गयो विष्णु के पासा। आद्या माता से शाप पाकर ब्रह्मा जी मन में बहुत उदास हुए। तब वह विष्णु जी के पास चलकर गए। अब ब्रह्मा जी के वचन विष्णु जी के प्रति आते हैं चौपाई के रूप में। जाय विष्णु से बिनती ठाना, तुम हो बंधु देव परधाना, तुम परमाता भय दयाला, शाप विवश हम भय विहाला। जाय विष्णु से बिनती ठाना, तुम हो बंधु देव परधाना, तुम परमाता भय दयाला, शाप विवश हम भय बिहाला। शाप के कारण विवश होकर हम बेहाल हो गए हैं। ब्रह्मा जी ने विष्णु जी के पास जाकर विनती की कि हे भाई, माता के वरदान से तुम देवताओं में प्रधान एवं श्रेष्ठ हो गए हो। तुम पर माता बहुत दयालु हुई, परंतु माता के शाप से मैं विवश हुआ, मैं बहुत दुखी हूँ। आगे चौपाई आती है। निज करनी फल पायो भाई, किह विध दोष लगाऊं माई। निज करनी फल पायो भाई, निज करनी फल पायो भाई, किह विधि दोष लगाऊं माई। अब अस जतन करो हो भ्राता, अब अस जतन करो हो भ्राता, चले परिवार वचन रह माता, चले परिवार वचन रह माता। अर्थात हे भाई, मैंने अपनी करनी का फल पा लिया है, मैं किस प्रकार माता का दोष बताऊं। हे भ्राता, अब कोई इस प्रकार का उपाय करो जिससे मेरा परिवार यानी कि वंश भी चलता रहे और माता का वचन यानी कि शाप भी रह जाए। विष्णु वचन ब्रह्मा के प्रति चौपाई के रूप में आते हैं। कहे विष्णु छोड़ो मन भंगा, कहे विष्णु छोड़ो मन भंगा, मैं करिहों सेवकाई संगा, मैं करिहों सेवकाई संगा। तुम जेठे हम लहुरे भाई, चित संशय सब देहु बहाई। तुम जेठे हम लहुरे भाई, चित संशय सब देहु बहाई। जो कोई होवे भक्त हमारा, जो कोई होवे
भक्त हमारा सो सेवै तुम्हरो परिवारा, सो सेवै तुम्हरो परिवारा। विष्णु जी ने कहा कि हे भाई ब्रह्मा जी, तुम मन का भय एवं दुख छोड़ दीजिए कि माता ने मुझे श्रेष्ठ होने का वरदान दिया है। मैं सदा तुम्हारे साथ तुम्हारी सेवा करता रहूँगा। तुम बड़े हो और मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ। अपने मन का सब संशय बताइए, क्योंकि मैं तुम्हारा मान सम्मान बराबर रखूँगा। जो कोई मेरा भक्त होगा वह तुम्हारे परिवार की सेवा करेगा। इसके पश्चात भक्तों छंद आता है। जग माही अस दिठाई हो, फल पुण्य आशा जोए हो। जग माही अस दिढ़ाई हो, फल पुण्य आशा जोए हो। यज्ञ धर्म अर करे पूजा, द्विज बिना नहीं होए हो। जो करे सेवा द्विजन की, ते ही महापुण्य प्रभाव हो। जो जीव मोह कहें अधिक प्यारे, राखी हो निज ठाव हो। जग माही अस दिढ़ाई हो, फल पुण्य आशा जोय हो। यज्ञ धर्म अर करे पूजा, द्विज भिना नहीं होए हो। जो करे सेवा द्विजन की, ते ही महापुण्य प्रभाव हो। जो सो जीव मोह कहें अधिक प्यारे, सो जीव मोह कहें अधिक प्यारे। राखी हो निज ठाव हो, राखी हो निज ठाव हो। विष्णु जी ने कहा कि मैं संसार में ऐसा दृढ़ मत विश्वास कर दूंगा कि जो कोई पुण्य काल की आशा करता है और उसके लिए वह जो भी यज्ञ धर्म और पूजा इत्यादि जो भी कार्य करता है वह बिना ब्राह्मण के नहीं होंगे। जो ब्राह्मणों की सेवा करेगा उस पर महापुण्य का प्रभाव होगा। वह जीव मुझे अधिक प्यारा होगा और मैं अपने समान बैकुंठ में रहूँगा। तो दोस्तों, सदगुरु कबीर साहब के वचन अब धर्मदास के प्रति आते हैं। ब्रह्मा भय आनंद जब ही विष्णु अस भाष्यो, मेटऊ चित कर द्वंद साख मोर सब सुखी भौ। ब्रह्मा भय आनंद जब ही विष्णु अस भाष्यो, मेटऊ चित कर द्वंद साख मोर सब सुखी भौ। जब विष्णु जी ने ऐसा कहा तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। विष्णु ने उनके मन में चल रहे दुख द्वंद्व को मिटा दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरी यही इच्छा है, यही इच्छा थी कि मेरा सब परिवार सुखी हो। तो दोस्तों, यह वृतांत यहाँ तक आज समाप्त करने की इजाज़त दें। इसके पश्चात काल प्रपंच की चौपाई आती है, जो हम अपने अगले वृतांत में आपको सुनाएंगे। और दोस्तों, यह वृतांत आपको कैसा लगा? अगर दोस्तों यह वृतांत अच्छा लगा हुआ हो तो दोस्तों इसको लाइक करके शेयर अवश्य करना और अपने दोस्तों को पहुंचाने के लिए, अपने परोपकार के लिए पीछे मत हटना। दोस्तों अपने कमेंट्स, अपनी सोच, आपके तर्क अपने कमेंट्स बॉक्स में अवश्य डालिए, जिससे मुझे भी यह पता लगता रहता है कि आप वास्तव में मेरे इस वृतांत में इन्वॉल्व यानी कि शामिल हो और आप भी परोपकार के उतने ही सहभागी हो जितना कि मैं हूँ। दोस्तों, अपने को कम मत आंकिए। आप भी प्रभु की तरफ मुखमंडल करते हुए
दोस्तों, इसी तरह के वृतांत सुनते रहिए, आपका भी परोपकार होगा। तो दोस्तों, आज का वृतांत यहीं तक। अगले कल की इंतज़ार कीजिए। आपको इसी तरह के वृतांत लाकर सुनाता रहूँगा, यह मेरा वादा है। धन्यवाद। जय श्री राम, जय कबीर साहब।